हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज लाइंस एंड एंगल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स रिवाइज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, देखो कोलीनियर पॉइंट्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर पॉइंट्स तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे है तो दोज लाइंस आर कॉल्ड कोलीनियर पॉइंट्स, है ना। if 3 or more than 3 points, ये मैंने डिजिट लिखा है, आप प्रॉपर लिखना। 3 points are on same line, right? Then they are called as collinear points, right? Just remember, as always, if the 3 points are not on the same line, then those 3 points will not be called as collinear points, right? Simple. Now the angle, if two line segment or two rays have same vertex or end point, then they are making the angle, right? For example, this is one ray A B. Let's suppose second is B A C. This is second ray. I believe all of you know what is mean by line which never ends. That's why we have showed arrow. दोनों तरफ से हमने arrow दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, ये लाइन है, राइट? ये कभी टर्मिनेट नहीं होगी। सेकंड था आपका रे, जो एक साइड से टर्मिनेट होता है, इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं आप, टर्मिनल पॉइंट, जहां पे वो खत्म हो गया है और एक साइड से वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर बढ़ती है एक लाइन, इसको हम बोलते हैं रे, राइट? और आपका होता है थर्ड लाइन का थर्ड पार्ट क्या होता है, सेगमेंट यानी टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा जो दोनों साइड से एंड हो जाता है। इसके दोनों साइड में टर्मिनल पॉइंट होते हैं ना। टर्मिनल पॉइंट का मतलब यहाँ टर्मिनेट हो चुका है, यहाँ खत्म हो चुका है, इसके आगे नहीं है, ठीक है? ये आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। बस एंगल भी वैसे था, 5th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। अगर टू रेज का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो एक ही है, यहाँ पॉइंट ए क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट फॉर रे ए बी एंड रे ए सी, और इन दोनों ने जो बनाया होता है उसको हम कहते हैं एंगल। जितना इंक्लिनेशन होता है एक दूसरे से, इंक्लिनेशन मतलब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए, झुके हुए, उसको हम एंगल कहते थे। फिर इसमें टाइप्स ऑफ एंगल हमने पढ़ा था, एंगल्स के टाइप्स आपने पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। बताओ क्या क्या टाइप होता है एंगल का। फर्स्ट टाइप होता था आपका एक्यूट एंगल। ये देखो टाइप्स के पहले तुम्हें ये तो समझना चाहिए, ये जो रहता है, ये ए जो टर्मिनेट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हो, वर्टेक्स कहते हो, वर्टेक्स। ए इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल ए बी सी, ये है एंगल बी ए सी, ऐसा नाम लिखेंगे बी ए सी। और जो ए सी है इसको क्या कहेंगे, ए सी को आर्म कहते हैं, उसका हाथ है ना। ए बी, ये भी इसका हाथ है, आर्म, ठीक है। आर्म ऑफ एंगल ए BAC क्या है, AB and AC. These are the arms of angle BAC. A is the vertex of angle BAC. Getting it? Now shifting to our types of angles. One is acute angle. First part. What is acute angle? An angle which is angle. If an angle is less than 90 degree, greater than 0 डिग्री, राइट? मतलब किसी भी एंगल का मेजर 0 से ज्यादा हो, 90 से कम हो, उसको हम बोलते थे एक्यूट एंगल, हाँ कि ना? तो वो कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये एग्जांपल समझ लो, ऐसा हो सकता है। मतलब ये जो 90 एंगल होता है, इधर ना जाए, सिर्फ इसके अंदर ही रहे, ठीक है? क्लियर है सबको?
कैसे भी मान लो ये मैंने निकाला 20 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, चलेगा। तीन एंगल्स बता दिए आपको मैंने, एग्जांपल ए बी एंड सी। दिस all ABC triangles are, sorry, angles are acute angles because their measure is less than 90 and greater than 0 degree. Getting it? Now moving toward the second type of angle, which is right angle triangle. Right angle. Sorry, I'm what I just said. It is angle. Right angle. Next type is right angle. An angle of measure 90 degree is called as right angle. If angle measure of any angle is equals to 90 degree. Here you can write measure of this angle, measure of angle. It is called right angle. Example, this. Here I can see ABC. Angle ABC is 90 degree. Therefore, angle ABC is a right angle. It is right angle. Getting it? Now the third type, which is obtuse angle. If measure of any angle is greater than 90 degree and less than 180 degree, ये पता होना चाहिए सबको। ये ग्रेटर देन लेस देन मतलब जिधर मुंह छोटा वो छोटा, जिधर मुंह बड़ा वो बड़ा, है ना। अगर ऐसे लिखो, इधर मुंह बड़ा है तो राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होगा, बस ऐसा है। और हम पढ़ते हो तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते, दैट्स व्हाई 90 इज लेस देन मेजर एंगल and this measure angle is less than 180. ठीक है, so this is only a mathematical representation. मैंने तो बोला मेजर एंगल, किसी भी एंगल का, कोई भी एंगल का मेजर 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया हमने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब मैं पूरी डेफिनेशन लिखवा के दूं, ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपको 9th स्टैंडर्ड में, ये तो आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। चलो अब 4th टाइप पे जाते हैं हम। 4th टाइप क्या था आपका? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो, अगर एंगल देखो अभी 180 तक चलेगा ना, 180 से 360 तक जाते हैं। इफ मेजर ऑफ एनी एंगल इज लेस देन 360 डिग्री and greater than 180 degree, then it is called, that angle will be called as reflex angle. मतलब अगर एग्जांपल के लिए बोला जाए तो देखो, ऐसा एंगल है, यहां से ये इधर चला गया, है ना। तो देखो यहां तक तो 180 होता है ना, आपको पता होना चाहिए वर्टिकल लाइन ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन निकाल दो। अब ये उससे नीचे चला गया और मुड़ गया है, मान लो ये 270 डिग्री आ रहा है ना। 270 नहीं लिखेंगे हम, 220 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, if this angle is 220 degree, नाम भी दे देते A, this is B, this is C. So angle ABC is equals to 220 degree. That's why therefore angle ABC is called रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, याद रहेगा। उसी तरीके से अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल का डेफिनेशन देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी जगह मैं ऐसा बना लेता कोई एंगल, है ना। ये जो एंगल है आपका, ये एरो बताया मतलब इधर से राइट टू लेफ्ट गया हो। ये अगर मान लो आपका है बस ये आ गया आपका, ये जो एंगल होगा आपका इसका भी नाम आप नाम दे दो कोई P, Q and R. So this angle PQR is equal to 110 degree. Therefore angle PQR is called obtuse angle. So here यहाँ as लिख सकते हो, as angle PQR is equal to 110 degree.
दैट्स द एंगल पीक्यूआर इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब याद रखना है 90 से बड़ा 180 से छोटा तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ये नाम याद रखना जरूरी है। एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें रिफ्लेक्स एंगल बोल दिया जाए, है ना, क्वेश्चन में कहीं वर्ड आ जाए रिफ्लेक्स एंगल या ऑप्टिक्स एंगल, तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना, इसीलिए हम इतना सारा रिवाइज कर रहे हैं। चलिए डाल दिए हमने फटाफट, है ना, स्पेसेस स्क्रीनशॉट लेते रहना चाहिए आपने सॉल्व करते रहो, जिससे फिर वापस से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली आपके पास स्क्रीनशॉट्स होंगे तो आप रिवाइज कर सकते हो। बट सिर्फ उस पर लिखना चाहिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद कि कौन से पार्ट का किसी लेसन का, कि कल चल के अगर आपने 2 महीने बाद आपको अगर उसमें से ना कुछ समझ में आए तो किस वीडियो का है, कौन से लेक्चर का है, तो लेक्चर का नंबर लिख देना चाहिए उसके ऊपर, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, कि अगर कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट देखने में तो वो वीडियो जाकर फिर से देख सकते हो, वही वीडियो देखोगे, नहीं तो पूरे देखने पड़ जाएंगे, है ना, तो टाइम कंज्यूम ना हो। अब ये तो हो गया हमारा 4 तक, और हमारे अगर सब टाइप अगर बोलना शुरू करें तो 5th होगा हमारा स्ट्रेट एंगल। जो ऊपर लिखवा है 4 वो मेन एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब जिसका जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। मैंने अगर ऐसा नाम दिया P, ये Q, ये R, ये ऐसा एंगल है, ठीक है, ऐसा गया होगा ना, पहले ऐसा हुआ फिर और बढ़ा, मतलब आप मेजर करते जा रहे हो, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते वो सीधा हो गया, ये Q, ये आपका P, ये R, ऐसा दोनों पॉइंट P Q R, ये QR जो है आपका वो आगे 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 ऐसा जा रहा है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है आपका QR, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। नाउ द 6 पॉइंट या 6 टाइप हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। अब ये क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, क्या एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा होता था, ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था, ये ओरिजिन होता था, तो कोई एंगल क्वाड्रेंट के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, उसका जो वर्टेक्स है वो हुआ सेंटर पे, समझाने के लिए बता रहा, एक कोई एंगल है ऐसा, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल हुआ, क्यों, क्योंकि इसके दोनों आर्म्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट तो होंगे, एंगल है तो इंटरसेक्ट तो होगा ही। अगर आर्म आपके किसी भी एंगल के आर्म्स क्वाड्रेंट के ऊपर होते हैं इसलिए हमने उसको नाम दे दिया क्वाड्रेंटल एंगल, बट देखा जाए तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है 90 एंगल आएगा, देखो 90 आएगा, हाँ या ना, ऐसा भी हो सकता था कि ये यहाँ ना होते हुए हम अलग अलग क्वाड्रेंट्स बना लेते, चलो हो सकता है क्वाड्रेंट्स ऐसा हो, छोटे छोटे एंगल क्वाड्रेंट बनाएंगे, एक और क्वाड्रेंट बनाते हैं और एक और क्वाड्रेंट बनाते हैं, देखो 4 पॉसिबिलिटीज है, एक ये वाला, ये 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, इसको नाम भी दे देंगे, ये एंगल ए ओ बी है, ये कितना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ठीक है, अब एक और एंगल लेते हैं, फिर से वही ये बी, और जो ए ओ है ना आपका ए ओ, ये इधर और मुड़ गया, मतलब इधर आ गया, ऐसा हो गया, एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया 180, हाँ कि ना, नाम दे दो ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इस केस में क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सही है। अगर आप वो घूम के और इधर आ जाए, इस वाले इस पे आ जाए, ऐसे आ जाए, ये बी, ये ओ, ये ए, बताओ ये एंगल कितना रहेगा, 3 बार 90 आएगा, 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री, 9 3 जा 27 होता है, 90 90 90 ऐसा गया ना, 90 प्लस 90 प्लस 90 ऐसा होगा एंगल, ये एंगल 270 डिग्री, ठीक है,
अब देखो टाइप देखो, ये हुआ आपका 90 डिग्री है तो राइट एंगल भी है, ये 180 है मतलब ये स्ट्रेट एंगल है ना। इसको अगर टाइप लिखना हो, ये स्ट्रेट एंगल है आपका। ये कौन सा एंगल है आपका? 180 से ज्यादा है तो इसको हमने क्या कहा था? रिफ्लेक्स एंगल। देखो सिर्फ अभी तो मैं क्वाड्रेंटल एंगल मतलब अभी तक क्वाड्रेंटल एंगल का ज्यादा हम डिटेल में नहीं गए, हम सिर्फ बता रहे हैं कैसा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब चार हिस्सों में बटा हुआ आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा है हमने। तो अभी के लिए इतना याद रखना है, क्वाड्रेंटल एंगल यानी जिसके दोनों आर्म्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, मतलब क्वाड्रेंट्स के ऊपर होते हैं। तो देखो ये वाला जो फर्स्ट एंगल है आपका, ये भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, यहाँ पर भी सेकंड वाला ये भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, थर्ड वाला भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। अब फोर्थ वाला हम थोड़ा सा चेंज करते हैं समझने के लिए। अगर ऐसा होता तो ये एक एंगल है ऐसा, ये हमारा वही ओ बी, बट ये ओ ए जो है वो फिर से और 90 घूम गया, मतलब घूम के इतना आ गया। तो टोटल कितना होगा? 4 बार 90 हो गया, 4 टाइम्स 90 मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री हो जाएगा ना। 4 बार घुमा है ना, ये एंगल कितना होगा? 360 टोटल। ये भी इसको कंप्लीट एंगल भी कह सकते हो, या इसको भी क्वाड्रेंटल एंगल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके दोनों, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, देखो ए ओ बी और ओ ए, ओ बी एक आर्म था, ओ ए दूसरा आर्म है ना, एंगल ए ओ बी का। तो दोनों के दोनों आर्म्स जो है वो एक ही इस पे है, एक ही इस पे ऐसे, देखो समझने के लिए ऐसे समझो, एक ही लाइन पे ना, भले वो एक्स एक्सिस पे ही है तो चलेगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ, हमने क्या बोला है? दोनों के दोनों एक्सिस, दोनों के दोनों आर्म्स किसी भी एंगल के अगर क्वाड्रेंट पे हो, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या दोनों पे, किसी एक पे या किसी दोनों पे हो, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। ये इन शॉर्ट आप समझ सकते हो ऐसा एंगल जो 90 के मल्टीपल है। देखो पहले इसमें 90 का मल्टीपल है, 180 में 90 का मल्टीपल है, 2 इंटू 90 दो बार घुमा है, 270 भी 90 का मल्टीपल है क्योंकि 3 बार 90 90 लिया है ना आपने, 360 भी 90 का मल्टीपल है, तो 4 इंटू 90। तो इतना आप रख सकते हो याद, अगर इन शॉर्ट याद रखना है कि क्वाड्रेंटल एंगल मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इसको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। तो आज के बाद याद रख लेना है, अगर एंगल का मेजर दे दिया जाए आपको, अगर वैसा बोल दिया जाए एंगल पी क्यू आर 270 डिग्री है, तो ये इसका टाइप बताओ। अभी हमने देखा ये 180 से बड़ा है इसलिए हम इसको रिफ्लेक्स एंगल भी कह सकते हैं, और ये 90 का मल्टीपल है इसलिए हम इसको और नाम, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल भी कह सकते हैं हम इसको और क्वाड्रेंटल एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स इन द सेंस 180 से बड़ा, 360 से छोटा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल यानी टोटल 180 डिग्री, क्लियर है। अब इसको अगर ये वाला पूछा जाता है 180, तो एंगल एओबी आपको दिया है 180, नाम बताओ इसका। इसको स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हो और इसको क्वाड्रेंटल एंगल भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है। 270 को अभी बताया, 360 को कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हो, कंप्लीट मतलब 360 कंप्लीट हो गया है, याद रखो कंप्लीट एंगल यानी 360। और इसको आप ये भी कह सकते हो क्वाड्रेंटल एंगल क्योंकि वो 90 का मल्टीपल है, हाँ कि ना। यहाँ देखो ये वाला फर्स्ट वाला एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, इसका नाम बताओ, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? ये राइट एंगल है, हाँ कि ना। दिस इज राइट एंगल, और इसको क्या बोल सकते हो आप? क्वाड्रेंटल एंगल। तो दो नाम हो जाएंगे, बस ऐसे आप लिख लो। इतना डिटेल में तो हम इसलिए जा रहे हैं कि ये थोड़े से याद रहे, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, क्लियर है। तो चलो समराइज करते हैं फटफट। हमने क्या किया था? कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा, फिर एंगल्स क्या होते हैं पढ़ा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा, रिफ्लेक्स 180 से बड़ा 360 से छोटा। ये मेन 4 टाइप्स थे। स्ट्रेट एंगल मतलब जो 180 होता है। 6 हमने क्वाड्रेंटल एंगल देखा, क्वाड्रेंटल मतलब 90 का मल्टीपल, इतना ही शॉर्टकट में याद रखा। या ऐसा याद रखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर अगर ड्रॉ किया जाए तो वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन पे और दोनों आर्म्स होंगे किसी भी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हो दोनों के दोनों वाई पे हो, या एक एक्स पे हो एक वाई एक्स पे, ठीक है। तो उसके भी हमने 4 सिचुएशन बता दी, एक तो ऐसा, एक तो ऐसा, एक तो ऐसा, एक तो ऐसा, नाम भी दे दिए हमने, ठीक है ना। अब अगर आपको और एंगल के बारे में डिटेल हो पता करना हो तो हम यहाँ एंगल के बारे में और एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं।
देखो ये है हमारा ए बी सी एंगल, ठीक है। तो ये जो ए बी होगा, मान लो आप ऐसा घूमे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ए बी जो रे है इसको इनिशियल आर्म बोलेंगे, इनिशियल आर्म, क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है और ये घूम रहा है। कौन सा बीसी वाला आर्म आपका घूम रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टर्मिनल आर्म, जो टर्मिनेट करेगी एंगल को। इनिशियल मतलब जो स्टार्ट करेगी आर्म एंगल को, और टर्मिनल आर्म मतलब जो टर्मिनेट करेगी। अगर कहीं पे नाम अगर आपको याद करना हो तो ये नाम याद रखने चाहिए। और जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हो, मतलब इनिशियल हम ऐसे और आप अगर ऐसा घूम रहे हो, ऐसा ऐसा घूम रहे हो, मान लो यहां तक चले गए, तो ये जो भी एंगल बनेगा ये आपका पॉजिटिव एंगल कहेंगे इसको, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव कहेंगे? क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो। मान लो इसका मेजर आ गया आपका 100 डिग्री, तो हमने इसको क्या लिखेंगे, हम नाम जो भी हो उसका पी क्यू आर आपको नाम दिया, बोला गया बताओ एंगल पी क्यू आर क्या है, एंगल पी क्यू आर आप लिखोगे 100 डिग्री। पॉजिटिव लिख नहीं रहे हो यहाँ पे, मतलब भी वो पॉजिटिव है, सही है। बट अगर मैं देखो साइड में समझाने के लिए ले रहा हूँ या नीचे ले लूँ, चला, अगर इनिशियल रे ऐसी है, ये है आपका पी, ये है क्यू, और आप ऐसे क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ना, क्लॉकवाइज से घूमती है ना आपकी, ऐसे घूम रहे हो ना आप, ऐसे घूम रहे हो, तो ऐसे घूमे हुए मान लो ये आपका मेजर आया 30 डिग्री, तो आप एज यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो एंगल पी क्यू आर है वो हम -30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज दिया। और ये बताने के लिए आपने देखो बीच में एरो भी यूज किया, ये वाला है ना। अगर मैंने ऐसा बनाया, मैं ऐसा घुमाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव लेना, एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव लेना। तो अगर ये 30 डिग्री होता, इस केस में ये एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी को हम नाम क्या देते, कितना क्या कहते, 30 डिग्री। यहाँ प्लस नहीं दिया है, मतलब भी प्लस है, फ्रॉम फिगर आप निकाल सकते हो, ये याद रखना। क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा एक रिवीजन एंगल्स का, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करो, स्टे सेफ, वर्क हार्ड। थैंक यू।